क्या हम अपनी डे टू डे लाइफ को ऑब्ज़र्व करते हैं और उससे कुछ लर्निंग लेते हैं? तो अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो हाँ, पहले ऐसा नहीं था, परंतु आज मैं सीखती हूँ अपनी गलतियों से और चाहती हूँ कि मैं उन गलतियों को रिपीट ना करूँ। तो कल जब मैं टोस्ट मास्टर्स मीटिंग में गई, क्योंकि मैं रोज़ ही अपनी स्पीकिंग स्किल्स पर काम करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, और ये सच को मेरी बर्निंग डिज़ायर है कि मुझे एक बेटर पब्लिक स्पीकर बनना है। मैं अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ, परंतु फिर भी जैसा मैं चाहती हूँ वैसा नहीं होता। तो जो अगर हम गलतियाँ करते हैं वो हमें एज लर्निंग लेनी चाहिए। जो भी एक्सपर्ट है वो ऐसे नहीं है कि ओवरनाइट एक्सपर्ट बन गए। सभी ने गलतियां करी है और उन गलतियों को उन्होंने गलतियां ना मानकर एक लर्निंग माना है। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कहा जाता है कि जब उनसे पूछा गया कि आपका क्या एक्सपीरियंस है आपके 100 टाइम्स जो बल्ब नहीं बना उसके फेलियर्स के लिए, तो उसने कहा कि मुझे वो फेलियर नहीं था, वो लर्निंग थी कि इन 100 तरीक़ों से बल्ब नहीं बन सकता। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान ओवरनाइट ही सक्सेसफुल हो जाता है। सभी गलतियां करते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो हार जाते हैं और काम को छोड़ देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हार ना मानकर फिर से एक कदम आगे की तरफ लेते हैं और चाहते हैं कि वो इम्प्रूव करे। ऐसा नहीं है कि बुरा नहीं लगता, सबको बुरा लगता है, परंतु जब बुरा लगने के बाद अगर हम गिव अप करके सोचें कि हमसे हो ही नहीं सकता, छोड़ो, तो उस तरह से बात नहीं बनती। सक्सेसफुल वही होता है जो फिर से उठे, चले और अपना काम करे। अगर कोई तरीका काम नहीं आ रहा है तो हम अपने तरीके बदल सकते हैं काम करने के, परंतु हमें अपने काम को नहीं बदलना है। एक चीज़ पर अगर हम फोकस करेंगे और उसी में अपनी महारत हासिल करेंगे तभी हम कुछ ना कुछ बेटर कर पाएंगे। तो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हमें पता होनी चाहिए अपनी। जो वीकनेसेस है, अच्छी बात है कि उनको हम अपनी स्ट्रेंथ्स बनाएं, परंतु जहाँ जिस एरिया में हम अच्छे हों और हम अच्छा फील करते हैं वो काम करना, तो उस एरिया में तो हमें और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और अपना 100% देना चाहिए। किसी भी फील्ड में हम अगर एक्सीलेंस हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपने 10,000 घंटे देने पड़ेंगे सक्सेसफुल होने के लिए। तो मेरी कल की जो लर्निंग थी कि क्योंकि मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मुझे ये अपने ऊपर लगता है, फेथ हो जाता है, बिलीव हो जाता है कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं प्रैक्टिस के साथ नहीं जाती, मैं जाती हूँ प्रैक्टिस के साथ। एक तो मेरा फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग जा नहीं रहा है, एक मैं खुद को इन्फीरियर समझती हूँ, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो मेरी कैपेबिलिटीज़ है, जो मैं काम कर सकती हूँ, वो भी मैं नहीं कर पाती। तो आज ही मैंने एक पब्लिक स्पीकर से सीखा कि हम में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें भी एक ऐसा भाव आना चाहिए कि हम एक बड़े आदमी हैं।
ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जो हमसे छोटे हैं उनके सामने तो हम बड़े आदमी बनते हैं और उनके सामने हम खुल कर बात कर पाते हैं, और जो हमसे आगे हैं, आगे, और बड़ा छोटा आगे पीछे का मतलब ये नहीं है कि उम्र में, लेकिन जो स्किल्स में हमसे आगे होते हैं, जैसे कि मैं खुद को इन्फीरियर समझती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब बचपन में अच्छे से पढ़ाई नहीं की, तो एक मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, दूसरा इंग्लिश मेरी बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी। जब तक मैं 99 में जब मैंने जॉब ज्वाइन की वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र में, इवन मुझे समझ भी नहीं आती थी इंग्लिश। मैंने बहुत मेहनत करी, लेकिन अभी भी, क्योंकि जो एज मैंने टॉस्ट मास्टर जो क्लब ज्वाइन किया है, वहाँ तो एक्सपर्ट है सभी और अच्छे स्पीकर है, तो उनके सामने मुझे ऐसा फील होता है कि मैं इन्फीरियर फील करती हूँ। और वही बड़ा आदमी वाला भाव कि मैं इससे सोचती हूँ कि वो लोग मेरे से अच्छे हैं, तो मैं उनको कैसे इवेलुएट कर सकती हूँ। तो ये कंडीशनिंग है जिससे हमें बाहर आना चाहिए और अपना बेस्ट देना चाहिए। दूसरा क्या सोचेगा वो भी अगर हम ही सोचने लगे तो वो क्या सोचेगा। तो अगर हम रोल प्ले कर रहे हैं तो हमें उसका वर्थ देना है, और उस टाइम ये नहीं सोचना है कि वो मेरे से आगे है कुछ। तो बहुत कुछ सीखने को है, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट करने को है। कल मैंने ये गलती करी कि मैं स्ट्रक्चर नहीं थी। जब मैं गई तो मेरे माइंड में पूरा स्ट्रक्चर था, लेकिन जब वो उसी स्ट्रक्चर के साथ मुझे बोलना था तो मेरी थॉट्स यहाँ वहाँ हो गए। तो मुझे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है, परंतु मेन चीज़ यही है कि गिव अप नहीं करना है और प्रोग्रेस के बारे में सोचना है, ना कि परफेक्शन के बारे में। और ये डर भी अपने अंदर से निकालना है कि दूसरे क्या सोचेंगे या वो हमसे बेहतर है। सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, ठीक है, और जो काम हम जब कर रहे हैं तो हमें उसमें अपना 100% देना है। सो इस एटीट्यूड के साथ अपने आप को बेहतर बनाते चलना चाहिए, कुछ अच्छा सीखते चलना चाहिए और हारना नहीं चाहिए। तो मैं तो जो भी सीख रही हूँ कोशिश कर रही हूँ इम्प्लीमेंट करने की, फिर भी दोबारा दोबारा गलतियाँ करती हूँ, दोबारा दोबारा सीखने की कोशिश करती हूँ और बेटर बनने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये मेरी लर्निंग, तो कल फिर शेयर करूँगी कुछ और। थैंक यू।